हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, एचटेट पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम कल 3/12/2022 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। उस एग्ज़ाम की इंग्लिश पोर्शन की आंसर की कल हमने डाली थी। कल हमने आंसर की डाली थी। आज हम हर क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसका आंसर वो क्यों आया है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पोर्शन। डायरेक्शन: आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन 46 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें ब्लैंक को भरना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। सेंटेंस है, यू हैड बेटर डैश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। कि तुम्हें जो है खाना खाने से पहले जो है अपने हाथ धो लेने चाहिए, यही जो है बेहतर होगा। तो बेहतर ये होगा कि तुम खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लो। तो यहाँ पर जो हैड बेटर है स्टूडेंट्स, हैड बेटर के बाद क्या लगता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट बीन वॉशिंग, सेकंड वॉशिंग, थर्ड वॉश्ड और फोर्थ वॉश। तो हैड बेटर जब भी आ जाए ब्लैंक से पहले तो आपको बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। नॉन फाइनाइट में से ये क्वेश्चन है और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है विदाउट टू, यानी टू नहीं लगता, तो वॉश ही रहेगा। और वॉश जो है वो बेयर इन्फिनेटिव है यानी विदाउट टू है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हैड बेटर के बाद हमेशा इन्फिनेटिव विदाउट टू या बेयर इन्फिनेटिव लगता है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 47 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त करने के लिए। पहला है, मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग फॉर 2 o'clock इन द मॉर्निंग। सेकंड है, मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग। थर्ड है, मिस्टर मेहता हैज बीन वेक्ड सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग। फोर्थ है, मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग फ्रॉम 2 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आपको यहाँ पर पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज ऑब्लिक हैव, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर हम प्रयोग करते हैं सिंस और फॉर का। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट ऑफ टाइम की। तो मैंने जो रूल बताया है आपको, तो उसके हिसाब से ऑप्शन 2 जो है, मिस्टर मेहता हैज बिन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग। सबसे पहले सब्जेक्ट मिस्टर मेहता के साथ लगेगा हैज, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर सिंस और 2 o'clock जो पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह का। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। थर्ड चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक को भरना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। लेट अस स्टे हियर while it dash। फर्स्ट ऑप्शन इज रेनिंग, सेकंड वॉज रेनिंग, थर्ड हैज बीन रेनिंग और फोर्थ हैड बीन रेनिंग। तो लेट अस स्टे हियर, आओ हम यहाँ रुकते हैं जब तक वर्षा हो रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इज रेनिंग जो है वो आपका राइट है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 49 की। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द इडियम। आपको जो है ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ में जो इडियम को कंप्लीट करे। ए रोलिंग स्टोन। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, कैरीज रफ विंड्स, सेकंड, किल्स नो स्टोन, थर्ड, गैदर्स नो सॉस और फोर्थ, गैदर्स नो मॉस। तो स्टूडेंट्स, एक कहावत है कि थाली के बैंगन का कोई महत्व नहीं, और ये भी है कि भाई जो अस्थिर रहता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक कहावत है कि जो अस्थिर रहता है वो कभी सफल नहीं रह सकता। तो
ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ये आपका जो है यहाँ पर जो है ईडियम है, तो गैदर्स नो मॉस राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 50 पर। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आपको सेंटेंस का वो पार्ट चूज करना है जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ही हैज कमिटेड ऑब्लिक ए ब्लंडर ऑब्लिक मिस्टेक ऑब्लिक टुडे मॉर्निंग। ऑब्लिक ऑब्लिक इसलिए है कि ये पार्ट है सेंटेंस के। तो पहला है ही हैज कमिटेड, दूसरा है ब्लंडर, तीसरा है मिस्टेक और चौथा है टुडे मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्लंडर जो है वो उसके अंदर ही जो है मिस्टेक आ जाते हैं। ब्लंडर खुद मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक नहीं कहते हम। और ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती और मिस्टेक गलती। तो ब्लंडर मिस्टेक दोनों साथ नहीं आएंगे। तो जब ब्लंडर आ गया तो मिस्टेक की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी हम ब्लंडर मिस्टेक नहीं कहते, हम सिर्फ ब्लंडर कहते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है आज सुबह, तो मिस्टेक नहीं आएगा। तो ग्रामेटिकली जो इनकरेक्ट पार्ट है वो है मिस्टेक, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। चेंज द नरेशन। आपको जो है नरेशन को चेंज करना है। केविन सेड टू मिस्टर कूपर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, प्लीज बी काइंड टू मी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड। फर्स्ट ऑप्शन, केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू हिम। सेकंड, केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू मी। थर्ड है केविन आस्क्ड मिस्टर कूपर टू बी प्लीज काइंड टू मी। और फोर्थ है केविन आस्क्ड मिस्टर कूपर दैट ही मस्ट बी काइंड टू हिम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज है, तो प्लीज को देखते ही आप सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो जब हम ये पता लग गया कि रिक्वेस्टेड टू में चेंज करेंगे तो जो ऑप्शन 3 और 4 हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। बात रह जाती है सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में। तो केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर, फिर हम रिक्वेस्टेड आ गया तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है प्लीज बी काइंड टू मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ेंगे। उसके बाद बी काइंड। अब रह जाती है बात टू हिम और टू मी की सिर्फ, जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में है। तो मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा केविन से, तो केविन थर्ड पर्सन में है तो मी का हिम हो जाएगा। तो आपको अब क्लियर हो गया कि ऑप्शन 1 जो है वो राइट है। केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू हिम। नाउ क्वेश्चन 52, द वर्ड गैरुलस मीन्स। पहला है टॉकेटिव, सेकंड है एब्यूजिव, थर्ड है वायलेंट और फोर्थ है अबंडेंट। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातूनी, एब्यूजिव मीन्स जो अभद्र हो, और वायलेंट हिंसक, और अबंडेंट मीन्स प्रचुर मात्रा में। तो गैरुलस का मीनिंग हो जाएगा टॉकेटिव यानी बातूनी। अब चलते हैं क्वेश्चन 53 पर। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। सेंटेंस के उस पार्ट को चूज करो जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। द थीफ टुक टूवर्ड्स, ये आपका जो है पार्ट 1 है। हिज हील्स पार्ट 2 है। ऑन सीइंग पार्ट 3 है। और द पुलिस वैन अराइव पार्ट 4 है। द थीफ टुक टूवर्ड्स हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिसमैन अराइव। फर्स्ट ऑप्शन जैसे द थीफ टुक टूवर्ड्स, सेकंड हिज हील्स, थर्ड ऑन सीइंग और फोर्थ द पुलिस वैन अराइव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टुक टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स की जगह टू आएगा। तो जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो पार्ट 1 है, द थीफ टुक टूवर्ड्स। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, द थीफ टुक टू हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव। चोर जो है वो दबे पाँव जो है भाग गया जब पुलिस वैन को उसने देखा। तो पुलिस वैन को देखते ही चोर दबे पाँव जो है भाग गया। तो टुक टुक होता है टुक टू हिज हील्स। फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पर द थीफ टुक टूवर्ड्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 54 पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ में। When Monisha reached the bus stand, the bus dash। पहला है was already left, सेकंड है had already left,
थर्ड ऑलरेडी लेफ्ट और फोर्थ हैज बीन ऑलरेडी लेफ्ट। तो सेंटेंस स्टूडेंट्स ये है कि जब मोनिसा बस स्टैंड पर पहुंची, बस पहले से ही जा चुकी थी। जो काम पहले होता है उसके साथ लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में होता है उसके साथ लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी दोनों ही एक्शन जो हैं वो पास्ट में हैं। तो जब मोनिसा बस स्टैंड पहुंची, तो मनीषा का बस स्टैंड पहुंचना बाद में है और बस का जाना पहले है। तो बस के जाने जो पहले है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ऑलरेडी को हम बीच में लेंगे। तो हैड ऑलरेडी लेफ्ट आपका राइट रहेगा, और वैन मोनिसा रीच द बस स्टैंड जो कि कार्यवाद का है, वहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी जो ऑलरेडी लगी हुई है रीच्ड। तो इस तरह से वैन वाले भाग में जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नाउ क्वेश्चन 55, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 में दे रखा है टू मैनी, ऑप्शन 2 में जो दे रखा है स्पॉइल, ऑप्शन 3 में दे रखा है द ब्रॉथ, और ऑप्शन 4 में दे रखा है कुक्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही अरेंज होगा इन जम्बल्ड ऑप्शंस का वो होगा टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ का मतलब होता है बहुत से जोगी मठ उजाड़, यानी जो है खराब कर देना, किसी चीज़ को खराब कर देना। तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इसका मतलब होता है बहुत से जोगी मठ उजाड़। तो पहले आएगा टू मैनी, फिर आएगा कुक्स, यानी 1 और 4। तो 1 और 4 अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 और 2 है, 3 और 4 अभी जो है उनका जो है कोई मतलब नहीं रहा। तो अब देखना हमें ये है कि 1 और 2 में से कौन सा आएगा। अब तक तो 1 और 4 लगातार चल रहे थे, फिर आएगा स्पॉइल और फिर आएगा ब्रॉथ, यानी स्पॉइल 2 है और द ब्रॉथ 3 है। तो जो ऑप्शन बनेगा 1 4 2 3 वो बनेगा 2 में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, क्योंकि आपने देखा कि 1 और 4 तक तो सेम था, उसके बाद आएगा 2 और 3, तो 2 और 3 जो है वो 2 में है, कि 1 में 3 और 2 हो जाते हैं। मैंने आपको बताया टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो करेक्ट हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 2। नाउ 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक। ऑप्शन 1, he is too cute and he can be overlooked. Second, he is too cute but he can be overlooked. Third है he is so cute that he cannot be overlooked. और fourth है although he is not cute but he cannot be overlooked. तो स्टूडेंट्स he is too cute to overlook ये नेगेटिव सेंस देता है कि भाई वो इतना क्यूट है कि उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में हम जब यही ऑप्शन देना चाहें, इसका मतलब यही निकालना चाहें जो हमारे को मिल रहा है ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक में, तो हम फिर सो दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सो दैट, ताकि वही अर्थ निकले। तो ही इज़ सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कि वो इतना क्यूट है कि उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन 3 ही इज़ सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 57 पर। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। डिड ही किल ए लॉयन? फर्स्ट ऑप्शन डिड ए लॉयन किल्ड बाय हिम। सेकंड वॉज ए लॉयन किल्ड बाय यू। थर्ड वॉज ए लॉयन किल्ड बाय हिम। फोर्थ हैड ए लॉयन बीन किल्ड बाय यू। तो स्टूडेंट्स ये डिड ही किल ए लायन जो है ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस जब हम करेंगे वो वाज ऑब्लिक वर से स्टार्ट होगा। तो ही है तो ये वाज से स्टार्ट होगा। तो वाज आपके ऑप्शन 2 और 3 में है, तो 1 और 4 अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। देखना भी है हमें है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो वाज ए लायन किल्ड तक बाई तक तो सेम है। अब देखना है बाई के बाद क्या लगना चाहिए। तो बाई के बाद जो है जब हम ही जो है आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा।
लॉयन को हम पहले ले आए थे, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया था, तो वाज ए लॉयन किल्ड बाय हिम क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नाउ 58, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी, पैसेंजर्स डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, पैसेंजर्स को रेलवे लाइन के साथ साथ नहीं चलना चाहिए, प्रोहिबिशन है, मनाही है। फर्स्ट ऑप्शन शुड, सेकंड कैन, थर्ड नीड, फोर्थ मस्ट। मॉडल ऑक्सिलरी का क्वेश्चन प्रोहिबिशन के लिए हमेशा मस्ट लगता है, पैसेंजर्स मस्ट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। चलते हैं 59 पर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नाइदर यू नॉर शी डैश मेड द मिस्टेक। फर्स्ट ऑप्शन हैव, सेकंड हैज, थर्ड हैड, फोर्थ डिड। न तो उसने और न ही तुमने गलती की। फर्स्ट ऑप्शन हैव, सेकंड हैज, थर्ड हैड और फोर्थ डिड। तो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे सेंटेंस हो नाइदर यू नॉर शी, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है सेंटेंस है, और इसमें जब हम सेंस देखते हैं कि न तो तुमने और न तो उसने और न तुमने, यहाँ पर हम सेंस अगर देखें सेंटेंस की, न तो तुमने और न ही उसने गलती की, नाइदर यू नॉर शी हैज मेड द मिस्टेक, न तो तुमने और न ही उसने गलती की। तो अब शी है, तो हम देखेंगे सेकंड वाला शी स्थिति में तो हैज आएगा, हैव हम लगा नहीं सकते, तो हैज आपका राइट है। नाइदर यू नॉर शी डैश मेड द मिस्टेक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस हैज आएगा। अब 60 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, मिस्टर सुधीर सोनी इज डैश RAS ऑफिसर, ऑप्शन 1 N, ऑप्शन 2 A, ऑप्शन 3 द, ऑप्शन 4 क्रॉस। तो मिस्टर सुधीर सोनी जो हैं वो एक RAS ऑफिसर हैं। तो वैसे तो अगर हम R को देखेंगे तो ये आपका जो है वोवेल नहीं है, क्योंकि AEIOU वोवेल होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वोवेल साउंड है, जब हम कहते हैं R तो आ की आवाज़ आती है, तो इसलिए वोवेल साउंड होने के कारण यहाँ पर N आएगा। आर्टिकल मिस्टर सुधीर सोनी इज एन RAS ऑफिसर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने HTET PGT लेवल 3 एग्जामिनेशन का इंग्लिश पोर्शन डिटेल में सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।